आज हम बनाएंगे आटे और ओट्स का बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बिस्किट्स जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल खस्ता बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा बिस्किट अंदर से बिल्कुल पक गए हैं और इस बिस्किट को मैंने बनाया है इडली के स्टैंड में। जी हाँ, मैंने ये बिस्किट कुकर में बनाए हैं और वो भी इडली स्टैंड में। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्किट का डो बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1/4 कप बटर। ये बटर मैंने फ्रिज का यूज़ किया है, मेल्टेड बटर आपको नहीं लेना है। इसके जगह पे आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी भी आपकी उसी तरीके से जमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल में डालेंगे बटर और साथ में लेंगे हम आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी। तो बटर और चीनी को डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए हम बटर और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमारे बटर और चीनी अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और इसका कलर चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मिक्सचर में एयर इवेपोरेट हो गई है और हमारा मिक्सचर बिल्कुल फ्रॉदी हो गया है। बस इस स्टेज पे हम इसे मिक्स करना बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो इस बोल के ऊपर हम रखेंगे एक बड़ी सी छन्नी और उसमें डालेंगे हम आटा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के आटा यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे अगर मैदे से बनाना चाहें तो यहाँ पे 1 कप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्दी बिस्किट बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने आटे का यूज़ किया है। और साथ ही में हम डालेंगे इसमें आधा कप के करीब ओट्स का पाउडर। तो बस ओट्स को मैंने मिक्सी में ड्राई पीस लिया था और इसका पाउडर तैयार कर लिया था। और साथ ही में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब भर के यहाँ पे कोको पाउडर। तो इन सब को डालेंगे और साथ ही में डालेंगे हम इसमें आधा टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। तो थोड़ा सा हम चुटकी भर नमक डालेंगे और बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छन्नी में छान लेंगे और जो भी थोड़ा बहुत लम्स ऊपर रह जाएंगे उसे हम निकाल के हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो दाने रह गए हैं उसे हम निकाल देंगे। और यहाँ पे ये हमारा फाइन पाउडर बिल्कुल जो है बोल में आ गया है। और चलिए इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथों का यूज़ किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा डो एक जगह पे इस तरह से इकट्ठा हो रहा है, यानी हमारे बटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें इसका डो बनाना है तो यहाँ पे हमने दूध का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और एक बढ़िया सा डो बना के तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। आप गर्म दूध या फिर रूम टेम्परेचर का दूध मत यूज़ करिएगा, क्योंकि हमारा बटर और चीनी जो है वो मेल्ट होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने ठंडे दूध का इस्तेमाल किया है और थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस मिक्सचर में फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर या फिर वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बढ़िया सा डो बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारा डो बिल्कुल बन के तैयार है और इससे हम बनाते हैं चलिए अपने बिस्किट्स। तो बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पून की सहायता ली है। स्पून में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर डाला है और इसे निकाल के मैंने अच्छा सा एक बिस्किट का शेप दे दिया है। ऐसा करने से आपके सारे बिस्किट एक जैसे शेप के बनेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पहले गोले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक जैसे सभी आकार की लोई तैयार हो गई है। अब चलिए इसे बिस्किट का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे गोल शेप दे रही हूँ। इस तरह से हाथों की सहायता से दबा दबा के हम इसे एक राउंड शेप दे देंगे। आप चाहो तो इसे अपने मनचाहा कोई भी आकार दे सकते हो। इसकी जगह पे आप कुकिंग कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैंने नाइफ़ की सहायता से इस तरह से कट लगा दिया है। तो यहाँ पे अपने बिस्किट को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने चोको चिप्स का इस्तेमाल किया है। इन्हें भी मैंने घर पे ही बनाया है। तो हम यहाँ पे बिस्किट में इस तरीके से चोको चिप्स लगाएंगे और थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे ताकि ये कुक होते समय बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हम अपने सारे बिस्किट्स में लगा देते हैं अपने ढेर सारे चोको चिप्स।
इसकी जगह पे आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे बिस्किट में लगाए हैं चोको चिप्स और आधे में मैं इसमें काजू लगाऊंगी। तो काजू को भी मैंने थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कट कर लिया था और इस तरीके से लगा देते हैं अपने बिस्किट में और इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सारे बिस्किट्स को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब चलिए बारी आती है इसे बेक करने की। तो बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो बिस्किट्स को अपने अवन में भी 160 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुकर में ही बेक करके दिखा रही हूँ। कुकर में हम डालेंगे नमक। इस नमक को मैंने कई बार बेकिंग में यूज़ किया है। अच्छे से हम नमक को कुकर में फैला देंगे और गैस की आंच को बिल्कुल तेज़ करके 5 मिनट तक कुकर को बढ़िया से गर्म करेंगे। आप चाहो तो नीचे एक स्टैंड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे ढक देते हैं और तेज़ आंच में 5 मिनट के लिए कुकर को बढ़िया से गर्म करते हैं। साथ ही में अपने इडली के मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप घी या तेल लगा के अच्छे से इडली के मोल्ड को ग्रीस कर लीजिए। तो मोल्ड को ग्रीस कर लेने के बाद हम अपने सारे बिस्किट को इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बिस्किट को अच्छे तरीके से इडली के स्टैंड पे रख दिया है और इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक के ऊपर एक बिस्किट को नहीं रखेंगे, एक को थोड़ी सी जगह छोड़ के रखेंगे ताकि एयर जो है वो पूरी तरीके से ऊपर तक हमारे बिस्किट में लगती रहे। तो यहाँ पे हम मोल्ड को अच्छे से सेट कर लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं और उसके बाद डाल देंगे हम इसे कुकर में बेक होने के लिए। तो कुकर भी हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। अब हम रख देते हैं इसमें अपने सारे बिस्किट को जिसे हमने इडली स्टैंड में अच्छे से सेट कर लिया था। तो इसे बंद कर देते हैं हम। बंद करते समय कुकर की सीटी और उसका रबर दोनों हम निकाल लेंगे और लिड को अच्छे से कुकर में बंद कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और अपने बिस्किट को अच्छे से कुक होने देते हैं। तो यहाँ पे आपको गैस की आंच को बिल्कुल लो पे रख के इसे 20 से 25 मिनट तक कुक करना है। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है और हमारे बिस्किट बढ़िया से कुक हो गए हैं। यहाँ पे मैंने आटे का बिस्किट बनाया था तो यहाँ थोड़े बिस्किट में हमारे क्रैक आ गए हैं, लेकिन आप मैदे का बनाएंगे तो इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमारे बिस्किट अच्छे से कुक हो गए हैं। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं और चलिए इसे निकाल के प्लेट में सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी बहुत ही गर्म है तो थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया है। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे प्लेट में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे आटे और ओट्स का बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं हमारा बिस्किट अच्छे से कुक हो गया है। तो यहाँ आटे का बिस्किट बनाया है मैंने, इसी वजह से इसमें थोड़े क्रैक्स आ गए हैं, लेकिन ये अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। तो अंदर से भी हमारे बिस्किट अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं और बहुत ही खस्ते बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस बिस्किट को ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हेल्दी ओट्स और आटे का बिस्किट बिल्कुल बनके तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।